नमस्कार, मैं हूं नीरज अमरनाथ और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। आज प्राइम टीवी के स्टूडियो में मौजूद हैं दो ऐसे कलाकार जो इस देश में संगीत के क्षेत्र में अपनी गीतों के माध्यम से लोगों का दिल जीतने में काफी हद तक आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं राखी रवीना जी जो उत्तराखंड से बिलोंग करती हैं और प्रयुष जी हैं जो यूपी से बिलोंग करते हैं। उत्तराखंड और यूपी का ये जो संगम है आज आपको प्राइम टीवी की स्टूडियो से देखने को मिलेगा कि इनके कर्ण में, इनके गले में, इनके मुखार बिंदु में वो ऐसा राग है कि जो अपने गीतों से लोगों का दिल जीत लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रयुष जी आपसे कि प्रयुष जी आप संगीत के क्षेत्र में कदम आगे बढ़ा रहे हैं जी। कितने साल हो गए आपको संगीत के क्षेत्र में आगे बढ़ते हुए? लगभग 4 साल हो गए। थोड़ा लाउडली बोलिए। लगभग 4 साल हो गए। लगभग 4 साल हो गए। इन 4 सालों में आपकी ऐसी कौन सी सबसे बेहतरीन गीत रही है जो कि आप स्टेज से उसको परफॉर्मेंस दिए हो तो लोगों की तालियों की गड़गड़ाहट रुकी नहीं हो? सर एक बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग है जी। कहीं भी जाता हूँ सबसे पहले यही गाता हूँ जी। 90s का है जी। पहला नशा जी। सो वो सर मुझे बहुत पसंद है, सभी के लिए, सभी लोग उसको पसंद भी करते हैं मेरी वॉइस में जी। तो वो कुछ गाना तो मैं चाहता हूँ कि आप प्राइम टीवी के दर्शकों को, हमारे दर्शकों को सुनाएं कि आपके अंदर वो कौन सी ऐसी मतलब की गीत है जिससे आप लोगों का दिल जीत सकते हैं सर जी। उड़ता ही फिरूं इन हवाओं में कहीं, या मैं झूल जाऊं इन घटाओं में कहीं, एक कर दूं आसमां और ज़मीन, कहो यारो क्या करूं क्या नहीं, पहला नशा पहला खुमार, नया प्यार है नया इंतजार, कर लूं मैं क्या अपना ऐ दिले बेकरार, मेरे दिले बेकरार तू ही बता। सर ये सॉन्ग मुझे आवाज़ है, बहुत प्यारा सॉन्ग आपने गा करके अभी बताया तो वाकई में लगा कि हाँ आपके अंदर वो सारे गुण हैं कि जो संगीत के क्षेत्र में सारे तत्व होने चाहिए एक संगीतकार में। अच्छा प्रयुष जी, अभी क्या आपके कोई एल्बम भी आ रहे हैं जो कि आ रहा है जो जिससे मतलब कि हम देख सकें हमारे? जी सर जी। सर मैं अपने जो भी मेरे व्यूअर हैं जो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं उनके लिए सर मैं बहुत जल्द अपनी 2 एल्बम ला रहा हूँ जी। एक एल्बम सर मेरी खुद की है जो मैंने खुद कंपोज करी, खुद लिखी है, सैड सॉन्ग है वो, और एक सॉन्ग है सर जो बॉलीवुड का है, बहुत ही प्यारा सॉन्ग है, उसमें कुछ हम लोगों ने अपनी कारीगरी करी है, जल्द वो आपको सुनने को मिलेगी सर। अच्छा, उस आने वाले एल्बम में ऐसा क्या खास रहेगा कि जो कि लोग दर्शकों को बहुत पसंद आएगा? सर जो मेरा खुद का सॉन्ग है सर उसके लिरिक्स जो हैं जी सर बहुत लोग पसंद कर रहे हैं उसको जी। ठीक है, मैं उसका ऑडियो तैयार हो चुका है और जिन से मैंने फीडबैक लिए हैं सारे बहुत पसंद कर रहे हैं सर। और मेरा टच है उसमें, मेरा खुद का स्टाइल है जी, सभी से अलग है जी। बस ये है सर। प्रयुष जी, संगीत के क्षेत्र में आप कदम आगे बढ़ाएं, इसके लिए आपको किसने मार्गदर्शन किया कि आपको ऐसा लगा कि यार मतलब कि होता है कि हर आज के तारीख में हर कहीं ना कहीं लोग गाते मिल जाते हैं, लेकिन जब गाते हैं तो लगता है कोई उनको बताने यार तुम्हारी आवाज़ तो बहुत सॉलिड है, तुमको संगीत के क्षेत्र में जाना चाहिए। तो ऐसा आपके साथ हुआ कि किसी ने बताया कि प्रयुष यार तुम्हारी आवाज़ तो बहुत लाजवाब है, तुम क्यों ना संगीत में ट्राई करते हो? जी जी सर, बहुत सारे ऐसे लोग हैं लेकिन कुछ चुनिंदा लोग हैं जिनके मैं नाम लेना चाहूँगा जी, इनकी वजह से मैं आज यहाँ पे हूँ। एक मेरी बहन है सर, ब्लड रिलेशन नहीं है उसके साथ लेकिन बहन से ज्यादा मानता हूँ उसको, शालिनी जी और नरेंद्र भैया जी, इन्होंने सर मुझे बहुत सपोर्ट करा है। जो भी जर्नी मेरी स्टार्ट हुई है इन लोगों की मोटिवेशन से स्टार्ट हुई है, तो उनको बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और बहुत सारे लोग हैं जो मुझे सपोर्ट करते हैं, बहुत सारे लोग हैं, लेकिन इन दोनों का नाम सबसे ऊपर आता है जी। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा प्रयुष, आप संगीत के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। अब राखी रवीना जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आप तो पहाड़ों की रानी से हैं और आपके नाम में भी राखी के आगे रानी लगा हुआ है, तो एज ए राखी रानी उत्तराखंड के लिए कितना खास मायने रखती हैं संगीत के क्षेत्र में कि वहाँ की लड़की संगीत के क्षेत्र में आगे बढ़ती है और अब पूरे अपने आवाज़ से, अपने गीतों के माध्यम से लोगों के दिल को जीतने में कामयाब होती है? ऐसा क्या कुछ खास है आपके मुखार बिंदु में जो कि शब्दों से आप लोगों का दिल जीतना पसंद करती हैं? मैं अगर कहूँगी तो मतलब मेरी वॉइस थोड़ी सी लाउड है जी। मतलब समटाइम्स होता है स्टेज पे विदाउट माइक मैं जब गाऊँ तो सबको अच्छा लगता है जी। एंड अगर आपकी परमिशन हो तो मैं कुछ लाइन सुनाना चाहूँगी। बिल्कुल आप सुनाएं। हो जानी वांगू प्यार उस तो जाहिर नहीं होना, पैसे
रानी जी, आपने तो सुर के सागर से ऐसे मोतियां निकाल करके प्रस्तुत किया कि वाकई में कि आपकी जो सुरताल है, जो सरगम है, मतलब कि लय है, वाकई बहुत खूबसूरत था। तो राखी रवीना जी, आप संगीत के गीत के अलावा और कुछ भी आप करती हैं जो कि मतलब आपका कुछ और भी पेशा है, जैसे मॉडलिंग? जी, तो मॉडलिंग में आपने कब से मॉडलिंग स्टार्ट किया आपने? मॉडलिंग मैं 3 साल से कर रही हूँ एंड रिसेंटली मैंने पिछले महीने ही 28 तारीख को मिस दिल्ली विन किया था। जी, मैंने आपके यूट्यूब पे कई सारे फुटेज देखे हैं, आप मॉडलिंग करती हुई नजर आ रही हैं। तो अभी आप मिस दिल्ली अभी शायद चुनी गई? जी। तो मॉडलिंग के क्षेत्र में आप कब से आ गए हैं? मतलब 3 साल से। 3 साल से जी। तो फिर उसके बाद संगीत और मॉडलिंग साथ साथ चल रहा है? हाँ, अभी दोनों मैं साथ लेके चलती हूँ, बट मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी मेरी म्यूजिक है, बिकॉज मैं म्यूजिक 7 साल की उम्र से करती हूँ। बट कहीं अभी तक सीखा नहीं है। मैंने जस्ट अभी 3 महीना मेरा भी कंप्लीट नहीं हुआ। उस्ताद तनवीर अहमद खान साहब के साथ मैंने अभी ज्वाइन ही किया है। मैं उनके पास सीखने जाती हूँ दिल्ली में, दरियागंज में। एंड मॉडलिंग एक्चुअली मेरी मॉम का सपना है दैट मेरे को मिस यूनिवर्स देखना चाहती है। तो मुझे जब से ये पता चला था तब से मैंने मॉडलिंग लाइन ज्वाइन की। जी। अभी आप राखी रवीना जी, चूंकि आप बहुत अच्छा गा भी लेती हैं, हमारे देश में एक ऐसा भी तबका रहता है जो कि उनके अंदर की जो प्रतिभा है वो छुपी हुई है, वो बाहर नहीं निकल कर आ पा रही है। ठीक है, तो आप ऐसे राखी रवीना हो करके हमारे देश के, अपने देश के तमाम लड़कियों को क्या मैसेज देना चाहेंगी कि वो भी बाहर निकलें और संगीत के क्षेत्र में वो जो भी करना चाहती हैं वो करें? डेफिनेटली सारी लड़कियां जो वो अपने जो चाहती है वो कर सकती हैं। एक्चुअली मैंने अभी रिसेंटली कल ही सुना था दैट केंद्रीय विद्यालय जो मेरा स्कूल है हल्द्वानी, वहां से एक कृपा नाम की लड़की है, वो कहती मैं तुझसे ही इंस्पायर होकर मैंने अभी म्यूजिक शुरू किया। एंड स्कूल में वो सिंगिंग भी करती है। एंड मेरे को थोड़ा अच्छा लगता है कि दैट लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं, जो मेरे जूनियर्स मुझे फॉलो कर रहे हैं। एंड हाँ, गर्ल्स कभी किसी से कम नहीं है। सीरियसली जो चाहे वो उतना बढ़ सकती है, आगे बढ़ सकती हैं। और एक बात हमेशा लड़कियां ध्यान दें कि अगर आप अपने पेरेंट्स को बता के चल रहे हैं ना, तो किसी और की सुनने की जरूरत नहीं है आपको। चाहे मामा मामी चाचा चाची आपके बारे में कुछ भी कहे, लेकिन आपकी मम्मी पापा आपके साथ हैं तो आपके पूरी दुनिया आपके कदमों में है। बिल्कुल, हमेशा आप आगे बढ़ सकती हैं। जब हम नारी सशक्तिकरण की बात करते हैं तो ये जज्बा और ये कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास रहनी चाहिए। तो राखी रवीना जी, आपका आगे चल करके आप क्या मतलब सपना है कि आप, जैसे कि आपने बताया कि आपकी मॉम जो चाहती हैं वो तो ठीक है, लेकिन आप इन सब के साथ साथ कुछ और भी आपका चल रहा है कि हाँ, उसमें भी एक सीक्रेट जैसे होता है कि कुछ लोग का बताते नहीं हैं, लेकिन वो जब सफल हो जाते हैं तब फिर उभर करके आता है, ऐसा कुछ है? नहीं, लाइक मैं अपनी सिंगिंग को ही सबसे अपने फर्स्ट प्रायोरिटी में रखती हूँ और उसको ही लेके चलती हूँ ज्यादातर। एंड और मेरा एक ड्रीम है, मैं ग्रैमी स्टेज पे परफॉर्म करना चाहती हूँ, ग्रैमी अवार्ड्स। क्या बात है, मेरा सबसे बड़ा सपना है। क्या बात है। और प्रयुष जी, देखिए आज जब सोशल मीडिया का जमाना है तो हर फेसबुक पे, यूट्यूब पे, तमाम प्रकार के जितने भी प्लेटफॉर्म हैं, हर एक जगह दिख जाता है कोई ना कोई गा रहा है, लेकिन एक जो क्लिक होता है ना, कि क्लिक मिलता है कि हाँ यार ये बहुत सॉलिड है, तो वो चीजें हैं जो कि मतलब कि समझनी होगी। तो संगीत के क्षेत्र में जब आप आगे बढ़ रहे हैं तो हर एक देख रहे हैं कि सब लोग बॉलीवुड से प्रभावित होकर के उधर ही निकल रहे हैं, लेकिन अब सूफी जैसे कि कैलाश खेर हैं और राहत फतेह अली खान साहब हैं, इन लोगों को लोग बहुत फॉलो करते हैं जहाँ तक हमने देखते हैं। तो उस क्षेत्र में भी आप उनसे भी मतलब कि इंस्पायर होकर के कुछ इस तरीके का गीत प्रस्तुत करना चाहते हैं? सर एक्चुअली मैं कभी सीखा नहीं हूँ, और ये उस्तादों की आप बात कर रहे हैं, जी, इनको बगैर सीखे सिंगिंग नहीं कर सकते हैं जी। तो सर कुछ और मैं सुना सकता हूँ? जी बिल्कुल सुनाइए। और बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग है सर, पुराना सॉन्ग है जी। वो 2 लाइनें सुनाऊंगा जी। अपना ही साया देख के तुम जाने जहाँ शर्मा गए, अभी तो ये पहली मंजिल है, तुम तो अभी से घबरा गए, मेरा क्या होगा सोचो तो जरा, आए ऐसे नाए भरा कीजिए, ओ मेरे दिल के चैन
चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए। बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन। बिना किसी एलिमेंट्स के आप जब गा रहे हैं तो फिर ऐसा लग रहा है कि किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। सब कुछ मतलब कि जितने भी म्यूजिक के पार्ट्स होते हैं जो कि बैलेंस करते हैं एक संगीतकार की ध्वनि को, वो विदाउट उस एलिमेंट्स के आपके बहुत अच्छा, बहुत शानदार आप लोगों ने परफॉर्मेंस दिया। और आप लोग, मेरी पूरी शुभकामनाएं हैं कि आप दोनों लोग संगीत के क्षेत्र में जो भी आप लोगों की मतलब कि ख्वाहिशें हैं वो पूरी हो। तो ये थे प्रयूष और राखी रवीना, जिनका सपना बहुत कुछ है इस देश के लिए, कुछ कर गुजरने के लिए। कुछ संगीत के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं तो कुछ मॉडलिंग के आगे बढ़ रहे हैं। तो ऐसे भी हमारे देश में कलाकार हैं जिन्हें पहचानने की ज़रूरत है। बस उनको एक मौका चाहिए, बस उनको एक वक्त चाहिए, उनको एक तिनके को कहते हैं ना कि एक सहारा मिल जाए तो बहुत कुछ कर सकते हैं। तो ये लोग बस उसी कड़ी में आगे बढ़ रहे हैं। आज इस खास मुलाकात में बस इतना ही। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।